हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 का जो सेकंड सवाल है उसमें 4 टर्म लिखना है। मतलब क्या, 4 टर्म ऑफ एपी। हमारे पास एक एपी के कुछ टर्म दिए हुए हैं, जैसे ए दे रखा है फर्स्ट टर्म, डी दे रखा है कॉमन डिफरेंस। हमें 4 टर्म लिखना है और 4 टर्म वो होता क्या है, पहले देखिए। एपी का जो बेसिक टर्म होता है A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट डॉट, ये जाता है AN तक। ठीक है, हमें इसमें फर्स्ट टर्म लिखना है, सेकंड टर्म लिखना है, थर्ड टर्म लिखना है और फोर्थ टर्म लिखना है। तो फर्स्ट टर्म का जो कंडीशन होता है वो फर्स्ट टर्म का होता है A1, तो A1 होता है A। तो A क्या हो गया हमारे पास, ऑलरेडी दे रखा है, तो फर्स्ट टर्म हो गया 10। दूसरा लिखना है A2। A2 का क्या होता है बेसिक फॉर्म लिखने का, ये होता है A प्लस का D। A प्लस D का मतलब होता है फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना था 10 और प्लस कॉमन डिफरेंस भी कितना है 10, यानी जो हमारे पास A2 टर्म निकल कर आएगा वो कितना आएगा 10 प्लस 10 20 आएगा। अगला A3 हम लिखेंगे। A3 का जो बेसिक फॉर्मेट होता है A प्लस का 2 इंटू D, ये होता है। जैसे देखिए, अगर आपको A3 टर्म लिखना है तो उसके एक टर्म को माइनस कीजिए और D से मल्टीप्लाई कर दीजिए और फर्स्ट टर्म को जोड़ दीजिए, तो वो कहलाएगा वो वाला टर्म। मतलब जो भी आपको टर्म निकालना है इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म यहां पर क्या है 10 प्लस सेकेंड टर्म 2 मल्टीप्लाई कॉमन डिफरेंस क्या है 10, कितना होगा ये 10 प्लस का 10 टू जा 20, तो कितना आ गया 30 आ गया। तो A3 टर्म 30 आ गया। अब A4 टर्म निकालिए। A4 टर्म का बेसिक फॉर्मेट क्या होगा, A प्लस का 3 इंटू D। ध्यान देना, अगर A2 निकालना था तो हमने सिर्फ D लिया था, A3 निकालना था तो 2D लिया था, A4 निकालना था तो 3D लिया था, और A सब में कॉमन है ही है। तो इस तरह से हम निकालेंगे। तो A के जगह पे 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई कॉमन डिफरेंस 10 है, तो ये क्या आएगा 30 प्लस 10, ये हो जाएगा कितना 30 प्लस का 10, ये हो जाएगा 40। तो फर्स्ट टर्म कितना था 10, सेकेंड टर्म 20, थर्ड टर्म 30, फोर्थ टर्म 40। तो अगर हमारे पास कोई भी एपी का टर्म दिया हो, मतलब फर्स्ट टर्म दिया हो, सेकेंड टर्म दिया हो, कॉमन डिफरेंस दिया हो, तो इस तरह इसका इस्तेमाल करके हम आगे का एपी का फॉर्म निकाल सकते हैं। सेम कंडीशन है हमारे पास किसका, एक और सेकेंड क्वेश्चन है जिसमें ए की वैल्यू है -2, कॉमन डिफरेंस है 0। तो A1 अगर निकालना हो, इसमें भी 4 टर्म निकालना है, तो A1 के लिए A का मतलब -2। A2 निकालना है तो होगा A प्लस का D, मतलब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, तो -2 और कॉमन डिफरेंस है 0, तो -2 में 0 को ऐड कीजिए, ये हो जाएगा -2। A3 टर्म क्या होगा, A प्लस का 2 मल्टीप्लाई D, मतलब कि फर्स्ट टर्म यहां पर -2 प्लस का 2 मल्टीप्लाई कॉमन डिफरेंस क्या है 0, तो क्या बचेगा -2 प्लस का 0, 2 मल्टीप्लाई 0 0, तो बचेगा -2। थर्ड टर्म भी -2 ही आया। फोर्थ टर्म निकालिए। फोर्थ टर्म क्या होगा, A प्लस का 3D। देखो फोर्थ टर्म का फॉर्मूला A प्लस का 3D होगा, तो A की जगह पे फर्स्ट टर्म यानी -2 प्लस का 3 मल्टीप्लाई कॉमन डिफरेंस 0, तो -2 प्लस का 0 क्या आएगा -2 आएगा। तो हमारे पास देखिए इसमें कॉमन डिफरेंस 0 इसलिए है क्योंकि फर्स्ट टर्म भी सेम ही है, सेकेंड टर्म भी सेम ही है, थर्ड टर्म भी सेम ही है, फोर्थ टर्म भी सेम ही है। मतलब जितने नंबर ऑफ टर्म है वो सारे टर्म तो सेम ही है, तो कॉमन डिफरेंस 0 ही आएगा। तो ये एपी हमारे पास बन जाएगी। आई होप कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया रहे तो आप एपी निकाल सकते हैं। बढ़ते हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए A बराबर 4, D बराबर 3, -3। फर्स्ट टर्म लीजिए A1 को क्या बोलते हैं हम A, तो A क्या है 4, यानी फर्स्ट टर्म हो गया 4। A2 को क्या ऐसे लिखेंगे, A प्लस का D लिखते हैं बेसिक फॉर्मेट में। A हमारे पास फोर्थ टर्म, D क्या है -3, तो 4 में से 3 जाएगा क्या बचेगा 1, तो सेकेंड टर्म क्या आ गया 1। थर्ड टर्म को बेसिक लिखेंगे हम A प्लस का 2 मल्टीप्लाई D से,
ए क्या है 4 प्लस का 2 मल्टीप्लाई माइनस का 3, तो क्या आएगा निकल के 4 प्लस माइनस प्लस माइनस यानी माइनस का 6, तो प्लस माइनस माइनस 6 में से 4 जाएगा माइनस का 2, तो A3 टर्म माइनस का 2, A4 टर्म क्या आएगा, A4 को लिखेंगे A प्लस का 3 मल्टीप्लाई D, तो इसको हम यहां कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है 4 प्लस का 3 मल्टीप्लाई माइनस का 3, तो 4 माइनस प्लस माइनस माइनस का 9, 9 में से 4 जाएगा तो माइनस का 5 बचेगा। तो जो हमारे पास दे रखा है A1 4 और D माइनस का 3, उसका A1 टर्म, A2 टर्म, A3 टर्म और A4 टर्म क्या होगा, तो A1 होगा 1, A2 होगा माइनस का 2, नहीं A1 होगा 4, A2 होगा 1, A3 होगा माइनस का 2, A4 होगा माइनस का 5। क्या आप यहां तक बातें समझ पाइए? इसके बाद आप चीजों को निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, आप मुझे जरूर बताएं। आगे देखते हैं अगला सवाल। ए है हमारे पास माइनस का 1, डी है 1/2, तो A1 टर्म निकालिए, A1 हो जाएगा ए के जगह पर माइनस का 1 हो गया। सेकेंड टर्म निकालेंगे तो लिखेंगे ए प्लस का डी, मतलब ए फर्स्ट टर्म, तो ये माइनस का 1 प्लस का 1/2, तो क्या होगा, ये माइनस का 2 में से 1 जाएगा और 2 बचेगा, तो बचेगा क्या, 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1/2। A3 टर्म क्या हुआ, a प्लस का 2d, a के जगह पर क्या है माइनस का 1 प्लस का 2 मल्टीप्लाई 1/2, तो 2 से 2 खत्म, माइनस का 1 प्लस का 1 कट के 0, मतलब A3 टर्म क्या आ गया 0 आ गया। सेम इसी तरह A4 टर्म को क्या करेंगे हम निकाल देंगे। आई होप कि यहां तक आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 सेकंड का समझ में आ गया होगा। आगे के क्वेश्चनों को देखते हैं, आगे के सवालों को हम कैसे करेंगे। नंबर जो हमारा फिफ्थ है 5 सेकंड का, उसमें भी सेम ही करना है, 4 टर्म लिखना है। कौन कौन सा, A1 A2 A3 और A4। आप देखो इसको पहले समझो। A1 क्या होता है, A1 को हम मेजर करते हैं A से, तो A क्या है माइनस का 1.25। A2 क्या है A प्लस डी, A प्लस डी का मतलब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों को जोड़ दो, तो माइनस का 1.25 और माइनस प्लस और माइनस का 0.25। देखो माइनस ये भी है माइनस ये भी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 1.25 और माइनस का 0.25, तो 0.25 से 0.25 ऐड हुआ तो कितना होगा 1.50, तो माइनस का 1.50 ये किसका होगा A2 टर्म होगा। A3 टर्म A प्लस का 2 इंटू डी, इसका मतलब फर्स्ट टर्म 1.25 माइनस का और प्लस और माइनस का 2 इंटू 0.25 है ये 0.25, तो ये कितना होगा 1.25 माइनस का और माइनस का 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा 0.50, इन दोनों को ऐड करो तो माइनस और माइनस प्लस यानी 1.75, माइनस का 1.75, तो ये कौन सा टर्म हुआ A3 टर्म हुआ। A4 टर्म क्या होगा A प्लस का 3 इंटू डी, मतलब A हमारे पास माइनस का 1.25 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0.25 वो भी माइनस का, तो 1.25 माइनस का और प्लस माइनस माइनस 25 का मल्टीप्लाई 3 से तो 0.75, तो क्या होगा माइनस का 1.25 और माइनस का 0.75 जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 2.00, तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो जो A1 टर्म आएगा वो माइनस का 1.25, A2 माइनस का 1.50, A3 1.75 और A4 2.0। आई होप क्वेश्चन नंबर सेकंड के सारे सवाल आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास इसे भेज देना ताकि वो भी इस चीज को जान पाए और सीख पाए।
क्वेश्चन नंबर जो हमारा थर्ड है, उस थर्ड में हमें क्या बताना है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। हमारे पास ऑलरेडी ये कह रखा है कि ये हमारे पास एक एपी है, इस एपी का हमें बताना है फर्स्ट टर्म, मतलब बताना है A1, और बताना हमें क्या, A2, मतलब कॉमन डिफरेंस बताना है। तो देखिए कॉमन डिफरेंस का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि A2 में से अगर A1 को हम माइनस करते हैं तो मिलता है कॉमन डिफरेंस, और A1 क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, तो मतलब इसे बोलेंगे हम A1, इसे A2, इसे A3 और इसे A4। हमें फर्स्ट टर्म निकालना है तो 3 होगा, कॉमन डिफरेंस निकालना है तो A2 में से A1 को माइनस करेंगे। A2 यहां पर क्या है 1 माइनस A1 कहां है, A1 है 3, तो 1 में से जब माइनस को 3 कीजिए तो माइनस का 2 बचेगा, तो कॉमन डिफरेंस माइनस का 2, फर्स्ट टर्म 3 हुआ। आइए सेकंड सवाल पर, A1 यहां पर फर्स्ट टर्म क्या होगा, माइनस का 5। कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं, कॉमन डिफरेंस निकलता है A2 माइनस का A1, तो ये हो जाएगा हमारे पास A2, ये होगा A1, ये होगा A3 और ये होगा A4। ठीक है, A2 में से A1 को माइनस कीजिए, A2 क्या है, माइनस का 1, माइनस और ऑलरेडी है माइनस, तो माइनस का 1, माइनस और माइनस प्लस का 5, 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा, तो A2 कितना आ गया, कॉमन डिफरेंस 4 आया, तो इसका कॉमन डिफरेंस ये रहा, A1 टर्म ये रहा। आगे आइए, A1 इसमें क्या है 1/3, कॉमन डिफरेंस ये कहता है A2 में से A1 को माइनस कीजिए, A2 क्या है 5/3 में से A1 क्या है 1/3। अब एक चीज ध्यान देने की जरूरत है आपको कि जब बेस सेम होती है तो ऊपर वाला पावर हमेशा, ऊपर वाला जो संख्या होती है माइनस हो जाती है, 5 में से बन जाएगा 4, मतलब 4/3, तो कॉमन डिफरेंस 4/3, फर्स्ट टर्म 1/3। आपको बातें समझ आई, जब ये चीजें समझ आ गई, ये चीजें समझ आ गई, ये चीजें समझ आ गई, तो इसमें भी मुझे बताइए कि A1 क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है, तब मैं जान पाऊंगा कि आपको चीजें समझ में आई है। मिलते हम अगले वीडियो में आगे के सवालों के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। अपने दोस्तों के पास इसे भेज दें ताकि वो भी इस चीज को जान पाए, सीख पाए। थैंक